सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सारे आपको रैंडमली हैं, बाकी मिलेंगे आपको सारे आंसर्स। देखो, सबसे पहले दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, शेखर ने आग कैसे जलाई। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारे पास, शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट की बात करूँ तो हमारा जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर आग जलाई। ठीक है, तो ये हमारा हाईलाइट है। आप ये हाईलाइट को तैयार करते जाओगे तो भी आपका आंसर मिलता जाएगा, आप बाकी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि शेखर की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी। ठीक है, आंसर में हमारे पास दिया गया है कि शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यह बात उसके पिता को बुरी लगी। मतलब क्या है, कोई भी आंसर नहीं दिया, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो इस वजह से क्या है, उसके पापा को मतलब पिताजी को बुरी लगी बात। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा फर्स्ट में दिया गया है। सो शेखर किस लहर में बह गया। तो यहाँ पे जो आंसर है, शेखर असहयोग आंदोलन की लहर में बह गया। सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट हमारे पास है असहयोग आंदोलन। मैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन, ये हमारा हाईलाइट है। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में हमारे पास लिखा है शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार ना था। तो यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना शेखर को स्वीकारना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूँ, अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना शेखर को स्वीकारना था। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास चैप्टर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े। तो आंसर में हमारे पास दिया गया है कि पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर ना देकर शेखर बिल्कुल चुपचाप रहा। मतलब जो अंग्रेजी बालक था, वो जो क्वेश्चन कर रहा था, उसके बिल्कुल भी आंसर नहीं दिए थे शेखर ने, इस वजह से उसके कान पकड़ लिए गए थे। ठीक है, और पिताजी को बुरा भी लगा था। चलिए, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 मतलब चैप्टर नंबर 23 की। सो चैप्टर नंबर 23 की बात करेंगे तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी। यहाँ पे आंसर में दिया है हमारे पास, लेखक की प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, यही हमारे पास इसका आंसर है। बात करेंगे हम सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड हमारे पास नीचे दिया है कि लेखक की माँ क्यों चिंतित रहती थी। ठीक है, गलत मत लेना आप, लेखक की माँ क्यों चिंतित रहती थी। तो यहाँ पे लिखा है लेखक की माँ चिंतित रहती थी क्योंकि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें ना पढ़कर बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं अधिक पढ़ते थे। ठीक है, तो इसी वजह से शेखर की माँ चिंतित थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो तीसरा हमारे पास ऊपर दिया है, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे। तो आंसर में लिखा है लेखक के पिता, मैं इसे हाईलाइट बताऊँ ना, सॉरी, लेखक के पिता रानी मंडी स्थित आर्य समाज के संस्था के प्रधान थे। ठीक है, संस्था के प्रधान थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 हमारे पास नीचे दिया है। यहाँ पे लिखा है लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही क्यों कराई गई। ठीक है, शुरू की पढ़ाई क्यों कराई गई, तो उस पर हम आंसर समझते हैं। लिखा है हमारे पास, लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही कराई गई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा नासमझ उम्र में गलत संगति में पकड़कर या फिर पढ़कर बुरे संस्कार सीखे। ठीक है, मतलब इसीलिए जो शेखर के पिताजी थे उसे बाहर नहीं भेजना चाहते थे, बिकॉज क्या है, वो गलत संगति में ना पड़ जाए। सो आंसर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 हमारे पास टॉप में दिया है। यहाँ पे लिखा है लेखक को बचपन में क्या शौक था। तो आंसर में दिया हमारे पास, लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम में से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। ठीक है, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था, मतलब कहने का मतलब ये जो चैप्टर होते थे उनको नहीं पढ़ते थे, बल्कि बाहर की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक होती थी उन्हीं को खाली पढ़ते थे। सो आई होप चैप्टर नंबर 21 और 23 आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। क्वेश्चन रैंडमली है, लेकिन आप समझोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे सभी के सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर या फिर नेक्स्ट। ठीक है,